मुट्ठी चावल के लिए दे दिए दो लोग। पढ़े श्री कृष्ण और मित्र सुदामा की ये अनोखी कथा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर में सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सिर्फ आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक वीडियो ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। इसके बारे में आपने सुना होगा, पर इस वीडियो में कुछ अनोखी कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण एंड सुदामा। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ऐसे ही श्री कृष्ण की लीलाएं भी अनंत हैं। दोस्त और उनके लिए श्री कृष्ण का समर्पण अद्भुत था। इसी जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं आपको देव नारायण। श्री कृष्ण एंड सुदामा। कृष्ण कथा में भगवान श्री कृष्ण के तमाम गुणों के साथ उनके प्रेम और स्नेह की भी अनेक कथाएं कही जाती हैं। जहां ब्रज के गोपियों के साथ उनका प्रेम पारलौकिक कहा जाता है, वहीं अपने मित्रों के लिए उनका समर्पण भी अद्भुत दर्शाया गया है। चाहे वह अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो या सुदामा के लिए उनका स्नेह, दोनों ही चरम आदर्श स्थापित करते हैं। चलिए, आपने कौन कौन है जो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण कथाएं सुनना पसंद करते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। भावपूर्ण है कृष्ण और सुदामा की मैत्री। यूँ तो हम सभी ने कृष्ण और सुदामा की मैत्री के बारे में कभी न कभी अवश्य पढ़ा और सुना होगा। इसके बाद भी जब हम उनकी कथा सुनते हैं, मन भावुक हो जाता है। अपने मित्र के लिए किसी भी हद तक जाकर उसकी मदद करना कृष्ण जैसे महानायक के लिए ही संभव है। चाहे बचपन में गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए उनके साथ भिक्षा के लिए जाना हो, या फिर वर्षों बाद राज्य आगमन पर आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोना हो, सभी प्रगाढ़ दोस्ती की अद्भुत मिसाल है। ऐसी दोस्ती देखने को बहुत ही कम मिलती है, और श्री कृष्ण ने ये उदाहरण छोड़ा है दोस्ती के नाम पर। जिन लोगों को मित्रता करनी है कृष्ण से की तरह ही अपनी मित्रता को अटूट रखें। दो मुट्ठी चावल और दो लोक की संपत्ति। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। ब्राह्मण सुदामा वेद पाठ के बाद भिक्षाटन से जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद सुदामा बेहद विपन्नता में जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। जब श्री कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण धुलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उससे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ ले ली और एक के बाद एक उसमें से दो मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही दो लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। रुक्मणी ने थामा हाथ। तीसरी मुट्ठी चावल खाने को तत्पर श्री कृष्ण का हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय में से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु, आपने दो मुट्ठी में दो लोग दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएगी। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता के अटूट बंधन के बारे में, जो बहुत ही प्रेम पूर्वक और अशब्दहीन है।
इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।